हिरण्यकश्यपु बिल्कुल लाल पीला हो गया क्रोध के मारे। अरे तब हिरण्यकश्यपु समझाता है कि बेटा जिस कृष्ण की भक्ति के बारे में तू बता रहा है, जिस नारायण के भक्ति के बारे में बता रहा है, वो तेरे चाचा का हत्यारा है। आइंदा दोबारा तेरे मुख से ऐसी बातें मैं ना सुनूं। गुरुजी की तरफ आंखें दिखाकर हिरण्यकश्यपु ने बोला, इस मेरे बच्चे को ये सारी चीजें कौन सिखा रहा है? अरे मैंने तुमको मना किया ना कि कृष्ण की भक्ति, नारायण की भक्ति, साधुओं का संग, ये सारी चीजें इनको नहीं सिखाना है। संडामर्ग जी दूर से ही प्रणाम करके बोले, महाराज हमने तो ऐसा कुछ सिखाया नहीं, ये पता नहीं कहां से सीख के आ गया है। पर आप घबराइए नहीं, छोटा सा बालक है, अभी सीख जाएगा, अभी कोई देर नहीं हुई है। दोबारा गुरु जी इनको लेके आए, प्रहलाद जी को रास्ते में समझाते हुए आ रहे, बेटा ऐसे कृष्ण की भक्ति, ये नारायण की भक्ति, ये अच्छी चीज नहीं है, ये सब नहीं करना चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे पिताजी ही तुमको पहले दंड देंगे, दूसरा कोई दे या ना दे। पिताजी की भक्ति करो, अपने पिता को ही भगवान मानो, अपने पिता को ही गुरु मानो। प्रहलाद जी कुछ नहीं बोले, चुपचाप विद्यालय चले आए। कुछ दिन बीते, फिर से पिताजी से मिलने के लिए प्रहलाद जी को लाया गया। दोबारा प्रहलाद जी को मिलने के लिए लाया गया। पिताजी के पास जैसे ही माँ कहलादू ने उनको सजा धजा कर बोला कि जाओ बेटा पिताजी को प्रणाम करके आओ, तो आज प्रहलाद जी महाराज फिर से पिताजी को प्रणाम करने के लिए गए। और उसी प्रकार जिस प्रकार पहली बार जब पुत्र आया था तो हिरण्यकश्यपु ने प्रेम से गले लगाया और उठा के गोद में बिठाया, वही क्रिया फिर आज प्रेम से उठाया, गले लगाया और बातों बातों में बोला, बेटा अब ये बताओ इस बार तुमने क्या क्या अच्छी अच्छी बातें सीखी है, अब तुमने विद्यालय में क्या अच्छा सीखा है? प्रहलाद जी ने गुरुजी की तरफ देखे और बोले कि महाराज ये बताओ, ये बार बार अच्छी बात पूछते हैं और सुनना बुरी बातें चाहते हैं। अब कह रहे हैं अच्छी बात तो मैं अच्छी ही बात बताऊंगा। अब पहले तो एक भक्ति बताई थी, अब प्रहलाद जी ने इस बार 9 भक्ति एक साथ में गिना दी। क्या करते हैं कि पिताजी संसार में कुछ नहीं है, अगर करना है तो भगवान की भक्ति ऐसा करना चाहिए, और 9 भक्ति एक साथ में बताई है। कौन कौन सी? श्रावण, आप लोग ध्यान से सुनना कि भगवान की भक्ति धन से, कहीं भी धन की अगर भक्ति बताए तो बताना है, भगवान की भक्ति धन से नहीं होती। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शाख्यमात्म निवेदयन। क्या कहते हैं? श्रवणम। आज पहली भक्ति कौन सी बताते हैं? श्रवण करना। सबसे पहली भक्ति क्या है? श्रवण करने से मन की इच्छाएं कैसी होती हैं? जो आप श्रवण करोगे निरंतर वही मन में आपके चलेगा, हृदय में भी वही चलता है। तो सबसे पहली भक्ति क्या है? भगवान के कीर्तनों को, भगवान के कथाओं को, भगवान की लीलाओं को अपने कानों से श्रवण करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। भगवान के चरणों का स्मरण करना चाहिए, भगवान के चरणों की सेवा करनी चाहिए। अर्चनम वंदनम दास्यम शाख्यमात्म निवेदय। इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा क्रियते भगवद भक्त्या तन्मन्ये धीतमुत्तमम्। जैसे 9 प्रकार की भक्ति में बताया कि पिताजी भगवान की कीर्तनों का श्रवण करो, भगवान की कीर्तनों को गाया करो, भगवान की कीर्तन सत्संग किया करो, साधुओं का संग करो, भगवान के चरणों की सेवा करो, भगवान की अर्चना करो, वंदना करो, भगवान को मित्र बनाओ, भगवान को पिता बनाओ। जैसे भक्तियों के बारे में बताने लगे, हिरण्यकश्यपु क्रोध में आया और पुत्र को गोद से उठा के नीचे खड़ा कर दिया और गुरु जी की तरफ बिल्कुल शेर जैसे देखता है ना शिकार की तरफ, ऐसी तरह देखने लगा। इसी तरह न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्ते सद्वेन्द्र शत्रु। संडामर्ग जी बोले, महाराज हम पर नाराज ना होइए, हम तो इतना जानते हैं कि इसकी इसका जो स्वाभाविक अंतःकरण का ज्ञान है, इसके पास तो महाराज अपने आप ज्ञान आता है। हमारे विद्यालय में ऐसी कोई शिक्षा निर्धारित नहीं है।
आपने जब से मना किया कि गा माने गणेश बंद, तब से मैंने गा माने गणेश बंद कर दिया है। हमने सिर्फ पढ़ाना प्रारंभ कर दिया कि गा माने गधा। तो पिताजी, गुरुजी, महाराज जी, जब से आपने मना किया है तो गा माने गणेश बंद करके गा माने गधा कर दिया है हमने। हम इस दैत्य नीति ही विद्यालय में पढ़ाते हैं। ये पता नहीं दैत्य चंदन बने, दैत्यों के चंदन जैसे वन में ये कांटों का पुष्प कहां से उत्पन्न हो गया। महाराज जी, हम जानते नहीं, इसके तो ज्ञान अंदर भरा हुआ है। मर्तिनः कृष्ण परता स्वतः वामिथो विपद्ये ग्रहवत्तनाम। दैत्य चंदन बने, ये हमारे दैत्यों के चंदन जैसे वन में ये कांटों का पुष्प कहां से उत्पन्न हो गया। गुरुजी, महाराज जी, हमें भी नहीं पता। अरे उसे कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ सिखा सिखाया उत्पन्न हुआ है। आप हम पर नाराज मत होइए, एक बार हमें और मौका दीजिए, मैं इसको अवश्य इस बार सुधार के लेके आऊंगा। और गुरुजी ने फिर एक बार मौका लिया, हिरण्यकश्यपु से और प्रहलाद जी को लेके चले आए आश्रम, और आश्रम में लेके आए और उनको एक कोठरी में बंद कर दिया। बोले आज से तेरा दाना पानी सब बंद, तेरे को ना कुछ दिया जाएगा, ना तुझे कुछ खिलाया जाएगा, ना कुछ पिलाया जाएगा। प्रहलाद जी के अंदर भक्ति थी, जबकि हिरण्यकश्यपु ने कई प्रयत्न कर लिए प्रहलाद जी को मारने के लिए, नहीं मार पाया, क्योंकि प्रहलाद जी को अपने भगवान नारायण पर विश्वास था पूर्ण रूप से। जल से जल में डुबाया, अग्नि से जलाया है, गिर से गिराया। प्रहलाद जी को मारने का प्रयत्न कैसे किया? पहले जल में डुबा के मारना चाहा, लेकिन प्रहलाद जी नहीं मरे। फिर पर्वतों से गिराया, ऊपर पहाड़ों पर ले जाकर चढ़ाते और वहां से धक्का दे देते, फिर भी भगवान ने उनकी रक्षा कर ली। उनके भोजन पर जहर मिला के दिया, फिर भी भगवान ने उस जहर को अमृत बना दिया। उनकी बहन, अब प्रयत्न करने के लिए कौन आया? हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका। उसने कहा भैया आप घबराओ नहीं, इसको मैं अवश्य बड़े प्यार से मार दूंगी। सुंदर उसने लकड़ी की चिता बनाई, उसमें स्वयं बैठ के और प्रहलाद जी को अपनी गोद पर बैठा लिया, अग्नि लगाई। प्रहलाद तो वैसी के वैसे बैठे रहे और होलिका जल के राख हो। इतने सारे प्रयत्न करने के बाद भी प्रहलाद जी को नहीं मार पाया। तब हिरण्यकश्यपु को थोड़ा मन में संशय हुआ कि कहीं ना कहीं इसके नारायण की शक्ति तो है, इसकी रक्षा करता कौन है? गुरुजी अब आप ही कुछ करिए, हम तो सब कुछ करके हार गए। गुरुजी लेके गए और बच्चे को विद्यालय में ले जाकर एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। से भोजन पानी तेरा सब कुछ बंद। एक दिन अचानक गुरुजी को कुछ काम पड़ा और गुरुजी कुछ अपने काम से गए बाहर। इधर विद्यालय में प्रहलाद जी को मौका मिल गया। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को बुलाया, बोले मित्रों आओ हम तुम्हें एक नया खेल सिखाते हैं, हम तुम्हें एक नया खेल सिखाते हैं। बोले प्रहलाद कौन सा खेल है? बोले देखो ये नया खेल है, हम छुप जाएंगे, तुम हमें ढूंढना, तुम छुप जाओगे, हम तुम्हें ढूंढेंगे। बोले प्रहलाद तू ऐसी बात कर रहा है, ये कोई नया खेल थोड़ी है, ये तो कई जमानों से चला आ रहा है। प्रहलाद जी ने कहा बिल्कुल संभवतः ये कई जमानों से चला आ रहा है, ये हमारे जीवात्मा और परमात्मा के बीच में यही खेल खेला जा रहा है। कौन सा? जीवात्मा और परमात्मा के बीच में यही खेल खेला जा रहा है। भगवान कहते हैं कि देखो तुम छुप जाओ संसार में। भगवान हमें संसार में हमारे कर्मों के अनुसार जन्म दे देते हैं और कहते तुम्हें जहां छुपना है छुप लो, तुम्हें जो करना है कर लो। और अंत में भगवान कर्मों के अनुसार उनको पकड़ पकड़ कर ले जाकर उनको उनका फल प्रदान कर देते हैं। जो जैसा कर्म करता है भगवान उसको हिसाब दे देते हैं। और फिर भगवान कहते हैं कि बेटा इसी संसार में हम भी छुपे हुए हैं, कण कण में छुपे हुए हैं, तुम चाहो तो हमें ढूंढ लो। और जीवात्मा ढूंढने के लिए आता है, लेकिन भगवान को ढूंढना कम कर देता है और अपने कर्मों में लग जाता है, अपने परिवार में सारी चीजों को भूल जाता है। तो ये जीवात्मा और परमात्मा के बीच में ये खेल कई जन्मों से खेला जा रहा है। प्रहलाद, अब मित्र कहते प्रहलाद हमें तेरी बातें सुन के बड़ा अच्छा लगता है,
हमारा भी मन करता कि हम तेरे साथ भक्ति करें। ये बता तेरे अंदर ये शक्ति आती कहां से, कि तेरी रक्षा करता कौन है? प्रहलाद जी कहते हैं कि देखो मित्रों, अगर परमात्मा में सच्चा विश्वास हो तो परमात्मा कहीं ना कहीं से हमारी रक्षा करते हैं। अच्छा, तो तुझे ये सारी बातें सिखाता कौन है? हमारे विद्यालय में तो ऐसी कोई चीजें सिखाई नहीं जाती हैं। तब आज प्रहलाद जी ने सत्य वचन सच्ची सच्ची बातें बतलाई। पहले बोले कि एक काम करो मित्रों, पहले मेरे हाथ की रस्सियां खोलो। मित्रों को लहाकर और उनको बहला फुसलाकर उनसे हाथ की रस्सियां खुलवाकर बोले कि सुनो, जब मेरे पिताजी तपस्या करने के लिए चले गए, इधर एक दिन राजा इंद्र मेरी माता कहलादू के ऊपर मोहित होकर उनको हरण करके ले जा रहा था। उस समय पर माँ के गर्भ में मैं था। नारद जी ने रास्ते में उनको रोका और राजा इंद्र को बहुत डांटा, और डांटने के बाद राजा इंद्र से मुझे अपने आश्रम में लेके आए महाराज जी, और उनको मुझे अपने आश्रम नारद जी ने रख लिया और मुझे वरदान दिया कि जब तक तुम्हारे पति लौट कर नहीं आएंगे तब तक तुम्हारा बच्चा जन्म नहीं लेगा। और मैं महाराज जी के नारद जी के आश्रम में रहने लगी मेरी माँ। और जैसा जैसा उन्होंने मुझे सुनाया, मेरी माँ को सत्संग सुनाया करते थे, वो सारे सत्संग में बैठ के अंदर गर्भ में बैठ के पूरे सत्संग सुना करता था। हम आप लोगों को बताते हैं ना कि माताएं कभी भी जब गर्भवती हों तो फोन नहीं देखना चाहिए, टीवी नहीं देखना चाहिए। मना करते हैं ना, सभी पंडित जी लोग मना करते हैं ना सबको, फिर भी हम लोग वही गलती करते हैं। कहते हैं अच्छी सत्संग में जाओ, भागवत कथाएं सुनो, राम कथाएं सुनो, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ो। क्योंकि बालक जब 3 महीने का गर्भ में हो जाता है ना, तो उसके बाद वो शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ कर देता है। जैसा जैसा माँ पढ़ती है, जैसा जैसा माँ सुनती है, जैसा जैसा माँ बोलती है, जो जो माँ कर्म करती है, वो सारे ज्ञान वो बच्चे के माइंड में बैठ जाते हैं।